डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एस मैथ्स क्लास। आइए क्लास 10th पोलिनोमियल टॉपिक, हम लोग ये एक्चुअली जो टॉपिक चल रहा है हम लोग पोलिनोमियल टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी वीडियोस पोलिनोमियल टॉपिक के हम लोगों ने भी बनाए हैं आपने ज़रूर देखा होगा। सो आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं ये समझ के, क्योंकि ये ऑप्शनल है और वैसे भी ऑप्शनल का मीनिंग भी यही कहा गया है जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है कि ऑप्शनल एक्सरसाइज इज़ फॉर एक्स्ट्रा रीडिंग, एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना। दीज आर नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज़, यानी एग्जामिनेशन में इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। अगर आप सीबीएसई के कुछ पेपर को उठाकर देखेंगे या इवन आपके स्कूल्स में जो क्वेश्चन पेपर बनते होंगे तो उसमें इनमें से क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन हमें वहाँ मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ क्योंकि क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक का पोलिनोमियल्स गिवन है तो थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन स्टिल क्या है कि जब हमें कहा गया है कि दिस इज़ फॉर अवर एक्स्ट्रा नॉलेज, तो बेटर टू हैव सम एक्स्ट्रा नॉलेज ना। ये तो अच्छी बात है कि हम क्या करें कि एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हो हमारे पास तो इससे अच्छा क्या है। सो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4, देयर आर 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं है, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकेंड पार्ट है। ओके, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ये क्वेश्चन 1 2 लिखा गया है। सी इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, क्योंकि मैंने साथ में बुक रखा हुआ है, पूरा लैंग्वेज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट मुझे जो पोलिनोमियल चाहिए था ओनली दैट वन इज टाइप्ड हियर। हमें करना है वेरीफाई दैट द गिवन नंबर्स अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल below are their zeros, and also verify the relation between the zeros and the coefficient in each case. Okay, this is the question. हमें एक तो क्या करना है, इसके ये वेरीफाई करना है कि वेदर दीज आर जीरो और नॉट। और सेकेंड पार्ट इसका क्या है क्वेश्चन का कि हमें रिलेशन को वेरीफाई करना। अब रिलेशन से क्या मतलब है, सो फॉर द रिलेशन के लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सपोज अगर ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए अगर इसके जीरोस इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पोलिनोमियल, सो इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो माइनस का b बाई ए होता है। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा ये हो जाएगा c बाई ए, एंड सिमिलरली अल्फ़ा बीटा गामा जो है ये हो जाएगा माइनस का d बाई ए। ओके, सो ये अल्फ़ा बीटा गामा अगर जीरोज़ हैं तो ये रिलेशन, यानी वेरीफाई करने का मतलब हमें ये वेरीफाई करना। सो फर्स्ट पार्ट इज सो सिंपल ना, फर्स्ट पार्ट इज सो सिंपल, मीनिंग आपको पहले क्या करना है, सिंपली वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन है वेदर दीज आर जीरोज़ और नॉट, तो ये जीरोज़ है या नहीं है। So okay, let us do first the verification part. Verification parts mean हम क्या करते हैं कि मैं वेरिफिकेशन यहाँ कर रहा हूँ ताकि फिर इसी रिलेशन के नीचे क्या करेंगे, उस रिलेशन को आपको शो कर देंगे। सो ओके, फर्स्ट 4x इक्वल टू 1/2, फर्स्ट वैल्यू हमारी 1/2 है, तो क्या करना है मुझे 2। अब ये x के प्लेस पे 1/2 मुझे पुट कर देना, नहीं प्लस का एक्स स्क्वायर, सो हेयर वी है 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x की जगह 1/2 प्लस 2, सो 2। नाउ 1/2 क्यूब इज 1/8, 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। हियर यू हैव माइनस 5/2 प्लस 2। इन सभी क्वेश्चनों में थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है। ये कितना हो जाएगा 4 ना। नाउ सी 1/4 1/4 1/2 हो जाता है, 1/4 1/4 1/2 है और प्लस का 2 है और माइनस का 5/2 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे 1/2 और 2 को तो 5/2 ही आएगा। सो 5/2 5/2 जीरो, दैट मीन क्योंकि जीरो आया है पुट करने से इसका मतलब 1/2 एक जीरो है ना। सिमिलरली क्या करना है, नाउ फॉर x इक्वल टू 1, एग्जैक्टली इसी तरीके से x को 1 पुट कर दीजिए और चेक करिए, एंड देन फॉर x इक्वल टू -2 क्या करना है, x को -2 पुट करना, इसी तरीके से x को -2 पुट करेंगे और चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे
कि जीरो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। इन ईच केस यू विल गेट जीरो, तुम्हें आंसर जीरो मिलने वाला है। एंड वाई वी गेट द आंसर जीरो, बिकॉज दीज आर द जीरो सिंपली। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हमें एक एक करके वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, सी अगेन हियर, वेरिफिकेशन के लिए इसने क्या कहा है, अब हम क्वेश्चन से पहले कंपेयर करेंगे कि ए क्या है क्वेश्चन के अंदर, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, और अल्फा क्या है हमारे लिए, बीटा क्या है, और गामा क्या है। अब यहाँ चले आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। दिस इज अवर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में इस ये पोलिनोमियल है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, हियर इट इज। सो अब आप इस क्यूबिक पोलिनोमियल और ये गिवन पोलिनोमियल को कंपेयर करिए। तो ए का वैल्यू कितना आया 2, बी का वैल्यू कितना है 1, सी का वैल्यू कितना है -5 और डी का वैल्यू 2। सो लेट अस राइट इट। हमने क्या कहा, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू -5 और डी का वैल्यू 2। ना अल्फा बीटा तो जीरोस थे, तो जीरोस तो हमें पता है, एक है 1/2, एक है 1 और एक है -2। अब एक एक करके रिलेशन को प्रूव करना शुरू करता है। तो फर्स्ट रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a। अब अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, b कितना है 1, a कितना है 2। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों माइनस का 1/2 आना चाहिए। सी है 1 में से -2 जाएगा, -1 आएगा, और प्लस का हाफ और माइनस का 1 हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस का हाफ। सो -1/2 इक्वल टू -1/2, यानी फर्स्ट रिलेशन इज वेरीफाइड। फर्स्ट रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली सेकंड पे आते हैं। नाउ व्हाट द सेकंड रिलेशन से, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये होना चाहिए किसके इक्वल, ये होना चाहिए माइनस का, नॉट माइनस ना, ये सिंपली c/a। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूले को यहाँ चेक कीजिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके, लेट अस पुट द वैल्यू अगेन। अल्फा 1/2, बीटा 1, बीटा 1, गामा -2, गामा -2, अल्फा 1/2, c/a। तो c कितना है -5 और a क्या है 2। नाउ सिंपल कैलकुलेशन, 1/2 -2 और -1 ना, यस 2 कैंसिल होगा तो -5/2। नाउ यू सी -2 और -1 -3 और प्लस का 1/2, सो इट बिकम -5/2 एंड हियर अगेन यू हैव -5/2। सो लेफ्ट हैंड साइड इज सिंपली इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नाउ आगे आते हैं। सो अगेन वी नीड स्पेस ना, क्योंकि नीचे स्पेस लिस्टिंग नहीं आ रहा है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यहीं पे लिखी हुई है और वी नीड दिस। सो नाउ द नेक्स्ट रिलेशन, आवर नेक्स्ट रिलेशन इज सिंपली अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a। नाउ व्हाट इज अल्फा 1/2, व्हाट इज बीटा 1, व्हाट इज गामा -2। ओके, माइनस d कितना है, अब d देख लेते हैं क्या आ रहा है, d है 2, a कितना है 2, सो 2/2 -1 होगा ना, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल करेंगे, सो -1 इक्वल टू -1। सो रिलेशन वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ऑप्शनल में क्यूबिक का गिवन है, लेकिन जब एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो वहाँ हो सकता है क्वाड्रेटिक रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर और हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, दोनों सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, सेकेंड पार्ट दोनों क्वेश्चन तो एक जैसे ही है। अब सिर्फ फ़र्क कितना है, फ़र्क ये है कि सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू बदल गई ना, हमारी क्वेश्चन की वैल्यू बदल गई। ए हो गया 1, बी हो गया -4, सी हो गया प्लस का 5 और डी हो गया -2, अल्फा हो गया 2, बीटा हो गया 1 और गामा हो गया 1। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं यहाँ पे सेकेंड पार्ट को आपके सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है। सो आई एम लीविंग दैट सिंपल कैलकुलेशन पार्ट। ओके, सो क्या करते हैं, स्पेस बनाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स आवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नाउ हियर इज, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। आवर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट क्वेश्चन नंबर 2 सेज, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने हैं जिसका सम ऑफ जीरोस, दैट मीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये गिवन है 2, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा,
ये गिवन है माइनस का 7 एंड अल्फ़ा बीटा गामा गिवन है माइनस का 14। ओके, ये हमें गिवन है और हमें क्या करना है कि उस क्यूबिक इक्वेशन को लिखना है। अब ये ऐसा तो कोई फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं है, आई थिंक नहीं, अगर आप ध्यान दें सो वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला लाइक दिस। कम से कम इस तरह के फॉर्मूले तो हमारे पास थे नहीं, यानी क्यूबिक के लिए। लेकिन अगेन किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए अगर मुझे एक क्यूबिक इक्वेशन के क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा अगर उसके जीरोज़ हैं तो या तो हम ऐसे लिख दे सिंपली एक्स माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ये पोलिनोमियल हो गया। लेकिन ये तो तब अप्लाई करेंगे ना जब अल्फ़ा बीटा गामा हमें गिवन हो। लेकिन अगर अल्फ़ा बीटा गामा गिवन नहीं है तो उस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, देन प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, here you have x square, then you have x, then minus अल्फ़ा बीटा गामा। यानी एक बार सम है ना, एक बार क्या करना उसका सम ऑफ जीरोस। ये एग्जैक्टली ना जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमने जो रिलेशन पढ़ा है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया है एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले जैसा है। सो नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू मे राइट योर आंसर कि एक्स क्यूब माइनस, अब अल्फ़ा बीटा गामा कितना था, ये प्लस का 2 तो 2x स्क्वायर, देन माइनस का 7x और माइनस माइनस प्लस का 14। आंसर चेक कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो ये रहे हमारे पहले 2 क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। क्यों सी, क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी सी हमारी ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो मैं क्या करूँगा अब नाउ, ओके वेट क्या करना मुझे, व्हाट आई नीड, मुझे पेपर में ऊपर वाला पोर्शन चाहिए ना। ओके, लेट्स मी रिटर्न बैक टू द क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन पे चले आए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ना। ओके, सो ना अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करना है। ओके, वी नीड ए प्रॉब्लम ना। सो सिंस क्वेश्चन को मैंने लिखा हुआ है, सो क्यों ना स्क्रीन पे क्वेश्चन को लेके आए। ओके, लेट अस ब्रिंग क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन को स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। Here it is, question number 3. Okay, now you have question 3. If the zeros of the polynomial this are a minus b, a plus b, तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो गेन हमें क्या क्या गिवन है, एक तो पोलिनोमियल एंड द पोलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। its zeros are a minus b, a plus b। अभी जो हमने जो रिलेशंस पढ़े हैं ना, वी आर गोइंग टू यूज दोज रिलेशन टू फाइंड आउट दीज वैल्यू। रिलेशन से मतलब एक तो हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस यानी फॉर्मूले से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होना चाहिए माइनस का b बाई ए। सो फॉर दिस गिवन क्वेश्चन व्हाट इज a, यहाँ पर a, अब a से ना थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि a यहाँ भी यूज़ हो रहा है। यहाँ a से मेरा मतलब है कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ओके, ये a और ये a डिफरेंट है। सो व्हाई नॉट राइट द आंसर डायरेक्टली। b कितना है -3। आप ये पहले अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सो क्वेश्चन से आपको आइडिया लग गया हो गया कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है। और सम ऑफ जीरोज ना, अल्फ़ा बीटा गामा क्या कर रहे हैं हम, जीरो का सम कर रहे हैं। इसका मतलब हम a माइनस बी, a और a प्लस b को ऐड कर रहे हैं। सो 3a इक्वल टू 3, दैट इज a इक्वल टू 1। यानी एक तो पता लग गया हमें a। अब अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक फॉर्मूला है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो माइनस का d बाई ए होता है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीनिंग a माइनस बी, a प्लस बी, ओके, माइनस d कितना है 1, a कितना है 1। यहाँ ध्यान रखेंगे d और a। अब a तो कितना है, a भी तो 1 है ना। सो a के प्लेस पे जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस बी, 1 प्लस बी इक्वल टू -1, और इट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। सी फ्रॉम हियर 1 माइनस बी 1 प्लस बी, सो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर।
और a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। सो नाउ फ्रॉम हेयर ये हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 2 और हम लिखेंगे b इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। ओके, सो b की वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट टू। सो ये रहे हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। सी जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, दीज 2 क्वेश्चंस आर डिफरेंट फ्रॉम दीज। वो हमारे क्वेश्चन में ऑप्शनल एक्सरसाइज के इन दोनों क्वेश्चनों से थोड़े डिफरेंट है और थोड़ा वीडियो लेंदी भी हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।